नमस्कार सभी दर्शकों का अभिवादन है। मैं इस वक्त दिल्ली के त्रिनगर विधानसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे त्रिनगर वार्ड 63 के मंडल अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनीष बंसल जी। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मंडल अध्यक्ष पार्टी ने आपको एक जिम्मेदारी दी है, तो सबसे पहले अपनी पूरी टीम में क्या मैसेज देंगे सर? नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष बंसल, अध्यक्ष त्रिनगर मंडल। सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बिल्कुल। जो उन्होंने युवा शक्ति को इस बार मौका दिया और युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए एक संगठन को मजबूत करने के लिए जो पहल की है, इसका बहुत जल्द एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोग ज़मीनी स्तर पर देखेंगे। मैं अपने क्षेत्र के जितने भी प्रतिष्ठित महानुभाव हैं, जिन्होंने इस रायशुमारी में होने वाली प्रक्रिया के अंदर अपने युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को वोट किया, हम लोगों को आशीर्वाद दिया, मैं उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। मुझे पता है कि आने वाले समय में कठिनाइयाँ होंगी, कभी व्यवस्थाओं की और कभी अपेक्षाओं की। काफ़ी चुनौतियाँ बिल्कुल आएंगी सर, लेकिन मैं पार्टी को, संगठन को एक विश्वास दिलाता हूँ, युवा शक्ति होने के नाते। पहले भी युवा मोर्चा अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास रहा और भी पार्टी के अंदर बूथ अध्यक्ष का दायित्व था पहले मेरे पास। अच्छा। तो सब चीज़ों को ग्राउंड लेवल के ऊपर हम लोगों ने जिस भलीभांति से कार्य को किया, उस तरीके को देखते हुए मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि ईमानदारी, पारदर्शिता और सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, मोदी जी के इस नारे के साथ हम लोग ज़मीन पर काम करेंगे और आने वाले समय के अंदर दिखाई देगा जो निर्णय पार्टी संगठन ने लिया है युवा शक्ति को आगे बढ़ाने का, वो किस तरीके से आगे परिपूर्ण होगा और फलेगा फूलेगा। सर, मंडल अध्यक्ष तो कहीं हैं कहीं गए, मगर आपकी कोई आगे की नई कोई तरीके की रणनीति, जिस तरह आप अपने मंडल को और आगे ग्रोथ करना चाह रहे हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है जो आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जिस तरीके से मोदी जी का सपना है 2047 और हम देख रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन हो गया है, सत्यापन का कार्य हो या लाभार्थी योजना, हमने लोकसभा के अंदर, दिल्ली के अंदर देखा 90 दिन तक चुनाव चले। उससे पहले ज़मीनी स्तर पर जिस तरीके सत्यापन का कार्य, लाभार्थी योजना, डोर टू डोर कैंपेनिंग, लोगों को रीच करना, और विश्व का सबसे बड़ा संगठन, सबसे बड़ी पार्टी, उसने एक ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता को ऐसी शक्ति दे दी कि उन्होंने ये बताया कि आप लोगों के बिना ये सब चीज़ें संभव नहीं हैं। आने वाले टाइम में बीइंग अ आईटी इंजीनियर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो ज़मीनी स्तर पर समस्याएं हैं, मैं देखता हूँ पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी कार्यालय में जाएं आप, विधायक जी के कार्यालय में, निगम पार्षद कार्यालय में, लोग आते हैं कि हमारे यहाँ पर ये समस्या है, हमारे यहाँ पर ये समस्या है। लेकिन बहुत जल्द हम लोग एक ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे और आई एम वर्किंग ऑन डैट, लाइक what will be the back end and what will be the front end for that application। क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, उसके अंदर किस तरीके की संरचनाएं होंगी और कैसे एक यूज़र फ्रेंडली वो एप्लीकेशन बन पाएगी, उसके ऊपर बहुत हद तक काम हो गया है। मैं काफ़ी टाइम से इसके ऊपर विश्लेषण कर रहा था। HLD, हाई लेवल डायग्राम, हमने पूरा रेडी कर लिया है और इसको, पेपर वर्क को अब इम्प्लीमेंट करना है जी। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि त्रिनगर के अंदर हर एक क्षेत्रवासियों के मोबाइल में ये एप्लीकेशन होगी और वो अपनी समस्याओं को उस एप्लीकेशन के द्वारा, क्या समस्या है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी लोकेशन और उसके फ़ोन के द्वारा वो देखेगा कि फ़ोटो खींचकर वो अपलोड कर पाएगा और आगे उसको पॉजिटिवली हम लोग असाइन कर पाएंगे निर्धारित अधिकारी को। पहलगाम के अटैक को देखते हुए सर, मोदी सरकार ने भी जो अभी स्ट्राइक किया पाकिस्तान के अंदर, उनके घर में घुस के मारा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रक्रिया है इसके बारे में? देखिए, 22 अप्रैल को पहलगांव, जम्मू कश्मीर के पहलगांव की पावन धरती पर जिस तरीके से इन्होंने खूनी खेल खेला आतंकियों ने,
उससे पूरा देश क्रोध से भरा हुआ था। पहलगांव एक पावन धरती है, अपने हिंदुओं का ऐसा स्थल है जहाँ से भावना और श्रद्धा दोनों जुड़ी हुई हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु पहलगांव की पावन भूमि से अमरनाथ बाबा बर्फानी की यात्रा स्टार्ट करते हैं। देवों के देव हैं महादेव, बिल्कुल उसके घर देर है अंधेर नहीं है। और आज भारत के अंदर ऐसा नेतृत्व है जो घर में घुसकर मारेगा, और ऐसा हमें पूर्ण विश्वास था। और जो मोदी जी की सरकार हमारे नेतृत्व ने किया, ये हमें पूरी उम्मीद थी कि ऐसा होगा। और आतंक और आतंकवादियों को ये समझ लेना चाहिए कि इनकी जितनी भी जड़ें हैं, इनके जितने भी बीज हैं, इनको पूरी तरीके से उखाड़ फेंकेगा ये नेतृत्व आज भारत के अंदर है। हर तरीके से किसी आतंकवादी को नहीं बख्शा जाएगा। किसी भी तरीके से कोई आतंक फैलाने की कोशिश भी करेगा, उसकी जड़ें पूरी तरीके से उखाड़ दी जाएगी। और जो आज स्ट्राइक हुआ वो बहुत, जितने भी पीड़ित परिवार थे, देखिए किसी की कमी पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन एक मरहम जो लगा होगा, अब पता चलेगा हाफिज सईद को कि दुख होता क्या है। जितने भी नो ठिकाने थे इनके, जैसे मोहम्मद और भी जितने आतंकवादियों के ठिकाने थे जिन पर ये स्ट्राइक हुआ है, दुख अब समझ आएगा कि अपने को जाने का दुख होता क्या है। तो ऐसी उम्मीद हमारे नेतृत्व से थी और उन्होंने उसको पूरा किया। तुमने धर्म पूछ के मारा था, हमने घर में घुस के मारा है, और ये होगा। अभी तो शुरुआत है, हमसे टक्कर लोगे, अभी तो पानी बंद हुआ है, और भी बहुत कुछ है। हमसे उम्मीद रखोगे तो सामने से पलटवार जरूर होगा। बिल्कुल। और कुछ लास्ट में, अंत में कुछ बात को कुछ शेयर करना चाहते हैं सर? देखिए, मैं एक बात जरूर रखना चाहूँगा कि जिस हिसाब से अपना नेतृत्व काम कर रहा है विकास के लिए, एक आज़ादी के बाद बहुत अच्छा माहौल था जिसके अंदर वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश और एक चुनाव 1952 के अंदर हुआ, 1957 में हुआ, 1962 में हुआ, 1967 में हुआ। 1970 के अंदर लोकसभा को भंग कर दिया गया। 1971 में 15 महीने पहले जिस तरीके से चुनाव करवाए गए, जो टाइम था उससे 15 महीने पहले 1971 में जो चुनाव हुए, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा, वहाँ से ये ढांचा पूरी तरीके से लड़खड़ा गया। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, एक देश एक चुनाव, बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए। एक देश एक चुनाव का जो नारा है, जो चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, हमें उसको ग्राउंड पर लाना आवश्यक है, किसी पार्टी किसी विशेष से नहीं। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव है, लाखों करोड़ों रुपया इलेक्शनों में खर्च हो जाता है। मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, उदाहरण के तौर पर अभी हम लोगों ने दिल्ली के एमपी के इलेक्शन देखे, 90 दिन इलेक्शन चले, उसके बाद दिल्ली विधानसभा इलेक्शन आ गई, अब थोड़े समय के बाद बिहार के इलेक्शन हैं। तो करीब करीब 6 से 7 लाख करोड़ रुपया हम लोग इलेक्शनों में खर्च कर देते हैं। अगर एक देश एक चुनाव होता है, मेरी रिसर्च कहती है 2010-2011 के अंदर मैंने एक रिसर्च पेपर भी स्टडी किया था और एक पब्लिश भी हुआ था ये रिसर्च पेपर, जिसके अंदर अगर हम लोग ये जो फंड है, ये जो पैसा है 6-7 लाख करोड़ रुपए इसके अंदर जाते हैं, तो जीडीपी की जो ग्रोथ होती है वो पॉइंट में होती है। लेकिन इस बिल से आने से ये 6-7 लाख करोड़ रुपए 70% कम हो जाएगा, जिसके अंदर जीडीपी के अंदर करीब करीब 1.5% का बूम आएगा। 1.5% बूम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत होता है 1.5% का बूम। दूसरा, हमें हर इलेक्शन के अंदर वोटर लिस्ट होती है, घर घर जाकर काम करना पड़ता है। हर वोटर लिस्ट के अंदर वो प्रक्रिया कार्यकर्ताओं को रिलैक्स मिलेगा। तीसरा, कोई व्यक्ति
अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में रहता है, कोई हैदराबाद रहता है, कोई चेन्नई रहता है, दिल्ली के अंदर इलेक्शन है, उसने देखा कि हाँ भाई विधायक के इलेक्शन मेरे कोई करीबी हैं, मैं आ गया, और उसके तुरंत के बाद कोई और इलेक्शन हुए, एमपी के इलेक्शन थे, उसके बाद विधायक के इलेक्शन हो गई, करीबी थे तो वो आ गई, विधायक के इलेक्शन के अंदर वो रह गया, तो वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ। तो इन सब चीज़ों से बहुत अच्छी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यही मेरा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि ये सिटीजन होने के नाते हमें एक देश एक चुनाव के ऊपर विचार जरूर करना चाहिए, और इस बिल को पास करवाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के सहयोग करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो यह थे हमारे साथ डॉक्टर मनीष बंसल जी, स्टार सिटी के साथ में जितेंद्र गुप्ता।